गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज का टॉपिक हमारा है क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से कार्टेशियन प्लेन और क्वाड्रेंट ओरिजिन और किस तरीके से हम किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको लोकेट करते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में, उसको मैं बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया है। तो पहले आप उसको देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, और अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो बेटा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का है। ये एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें आपको टेबल पे एक लैंप को अपने फ्रेंड को क्या करना है, लोकेट कराना है। तो अगर आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर मेरा देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी बच्चों को परेशान कर रहा है कि ये स्ट्रीट प्लान क्या होता है और इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो बेटा मैं आपके लिए इसका फुल सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये फिगर बना लेना है, फिर मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक। अब यहाँ पे बेटा बात कर रहा है क्वेश्चन में कि एक शहर है, ठीक है, उस शहर का एक स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान का मतलब होता है बेटा किसी शहर में जब नया शहर बसाया जाता है तो उसमें जो है रोडें जो हैं किस तरफ से कौन सी रोडें जानी है उसका एक प्लान बनता है, जिसको इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर्स। तो उस स्ट्रीट प्लान के अकॉर्डिंग ही शहर में रोडें बनती हैं, उस हिसाब से नालियाँ बनती हैं, उस हिसाब से उसके साइड साइड मकान बनते हैं। तो एक शहरीकरण के लिए, ठीक है, सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक शहर है जिसके दो मेजर रोडें, जो इनको हम हाईवेज बोलते हैं, टू मेजर रोड्स जो है हमारी किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं एक दूसरे से, जो कि सेंटर ऑफ सिटी है। मान लीजिए सिटी का ये एरिया होगा, ये सिटी का एरिया होगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी बड़ी सी सिटी है, ठीक है, उसका ये सेंटर पॉइंट है। एक मेजर रोड ये जा रही है, एक हाईवे ये जा रही है, उसका एक सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट्स के हर तरफ आपकी 5 रोड इधर से गई हुई है पैरेलल, 5 रोड इस तरफ से गई हुई है पैरेलल। ठीक है, और आपकी ये जो साइड है, ये जो रोड है हाईवे, ये नॉर्थ टू साउथ है और ये वाली वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, तो ये वाली हाईवे को हम लोग नॉर्थ टू साउथ और ये वाली को वेस्ट टू ईस्ट बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी एक शहर के एक हिस्से में 5 पैरेलल रोड्स वेस्ट टू ईस्ट वाले के गई हैं और 5 पैरेलल रोड्स 1 2 3 4 5 पैरेलल रोड्स नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में गई हैं। ठीक है, अब इसी को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने एक बड़े फिगर में इसको मैंने बना लिया है। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने बड़े फिगर पे। तो यहाँ बेटा आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 2 हाईवेज हैं, वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सिटी। अब फ्रॉम द सेंटर आफ्टर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर, मतलब हर एक 200 मीटर के बाद आपकी एक रोड पैरेलली नॉर्थ से साउथ के पैरेलल रोड्स गई हुई हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो इनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर और इनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर, यहाँ पर भी 200 मीटर। तो बेटा हर एक रोड के बीच की जो डिस्टेंस है स्ट्रीट 1 2 3 4 5, ठीक है, इन सब के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। यहाँ पे स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5 लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए सेंटर से स्ट्रीट 1 की डिस्टेंस 200 मीटर, से S1 से S2 स्ट्रीट 2 के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर। तो ग्राफ पेपर हम लोग को ये 200 मीटर, तो हमारा ग्राफ तो इतना बड़ा होता नहीं है, तो इस ग्राफ में हमको क्या करना है, 200 मीटर को लेट कर लेना है यूजिंग 1 सेंटीमीटर स्केल इन ग्राफ इज इक्वल टू 200 मीटर। मतलब ग्राफ पेपर में अगर हम उनको इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस होगी उसको 200 मीटर लेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन में हमको गिवन है इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
बेटा सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन आपकी क्या होती है, ये होती है। तो इस डायरेक्शन में कितनी रोड्स आ रही हैं, एक तो ये खुद हाईवे है, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो कह रहा है सेकेंड स्ट्रीट। तो बेटा गिन लो, पहली स्ट्रीट सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रीट हमको मिल गई। ठीक, आगे पढ़ते हैं, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बेटा कितनी रोड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आपसे क्या कह रहा है कि सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ से साउथ और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये मीट कर रही हैं, डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, जहाँ पे ये रोडें क्रॉस करती हैं। ठीक है, कहाँ पे रोडें क्रॉस करेंगी, ये सेकेंड वाला आपका और 5 वाला, ये दोनों कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, दिस इज द क्रॉसिंग पॉइंट। ठीक, इसका नाम ए रख लेते हैं। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, दिस इज द पॉइंट विच कॉल्ड क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, क्योंकि दो रोडें यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। 2 5, हमने इसको क्या कहा, 2 5 बोला, क्यों बोला, क्योंकि हमने ये देखा कि वेस्ट टू ईस्ट वाले पे सॉरी नॉर्थ से साउथ के पैरेलल जो रोड है S2, ये कौन सी रोड है, सेकंड रोड है। तो मैंने इसको पहले इसको लिख दिया। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर का जो तरीका होता है लिखने का, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आपके हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, पहले आपका एब्सिसा होगा, उसके बाद ऑर्डिनेट होगा। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि ये वाली एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो इसकी देखिए 1 2 2, इसकी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, और 5 क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है यहाँ पे देखिए फिफ्थ रोड है ना, ये वाले एक्सिस पे फिफ्थ रोड है, जाना पड़ रहा है 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ रोड है, तो यहाँ इसको हमने 2 5 लिख दिया। इसका मतलब नॉर्थ से साउथ के पैरेलल वाली सेकेंड रोड और वेस्ट टू ईस्ट के पैरेलल वाली फिफ्थ रोड का क्रॉस पॉइंट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या क्रॉस स्ट्रीट ओरिजिन और क्रॉस स्ट्रीट कोऑर्डिनेट्स हम लोग 2 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या, ये तो कंडीशन दिया हुआ था, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, हाउ मैनी क्रॉस, ऐसे कितने क्रॉस बनेंगे जिनका कोऑर्डिनेट क्या हो, जो रेफर्ड किए जाएँ 4 3 के फॉर्म में। तो बेटा आप देख लो, ये 4 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेस्ट टू ईस्ट वाली पे रोड नंबर 4, तो 1 2 3 4, और नॉर्थ टू साउथ सॉरी इसके पैरेलल जो रोड होगी वो कितनी हो जाएगी, थर्ड वाली रोड, सॉरी इसके पैरेलल वाली रोड थर्ड वाली, मतलब कि वाई एक्सिस पे। तो ये पॉइंट यहाँ पर आकर के मिल रहा है। ठीक है, देखिए फिर से भी देखिए 4 1 2 3 4 3 1 2 3, ये आपका बन गया बी। ठीक है, इसको मैंने नाम, इसका मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया 4 3, ये भी ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा, पहले एब्सिसा फिर बाद में ऑर्डिनेट। उसके बाद हाउ मेनी क्रॉस एज 3 4, 3 4 पे भी देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे कितना जाना है 1 2 3, और इस पे कितना जाना है 1 2 3 4, ये आपका एक पॉइंट बन गया सी। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 4। तो बेटा अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी क्रॉस, 4 3 पे कितने क्रॉस हैं, 4 3 पे ये इकलौता क्रॉस है। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ दो रोड्स आपस में क्रॉस कर रही हैं। इसी तरीके से हाउ मेनी क्रॉस एज 3 4, 3 4 भी ओनली एंड ओनली 1 क्रॉस है। तो आप इसका आंसर लिख देंगे, 1 का आंसर लिखिए, देयर आर ओनली 1 क्रॉस ए 4 3 रेफर्ड एज 4 3। ठीक, इसे सेकंड में आंसर लिख दीजिए, देयर आर ओनली 1 क्रॉस बी रेफ 3 4 3 सॉरी 3 4 रेफर्ड एज 3 4। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। आई होप you will understand it. Thank you so much. Note it down.